अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को बर वक्त अकाउंटिंग के मुतल्लिक मालूमात मिल सके। तो जी हमारा चल रहा है फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर नंबर 11 और आज हमने जो क्वेश्चन नंबर करना है क्वेश्चन नंबर 15 करना है। तो जी मेरे भाई, जिससे मेरे इंट्रो वाला नहीं, मैंने एक इंट्रोडक्शन पर दिया है और दूसरा एडजस्टमेंट मतलब दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। जो लोग उसको सुन लेते हैं इंशाल्लाह ताला मुझे नहीं लगता कि उनको फाइनल अकाउंट में कोई दुश्वारी आए। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कमेंट बुक्स में पूछ सकते हैं। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 को। तो जी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो उनके मतलब जो एडजस्टमेंट थी वो लास्ट में थी। ये जो क्वेश्चन है इसकी सारी एडजस्टमेंट उसने पहले दे दी है। तो जी लिखो है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 एंड ए बैलेंस शीट हैज़ एट 31/12/2005। एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जी शुरू करते हैं जी। आपकी जो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट है जी, क्लोजिंग स्टॉक हैज़ बिन वैल्यूड एट RS 1,14,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की आप लोग क्लोजिंग स्टॉक की डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझते हैं कि इसकी दो एडजस्टमेंट होती हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं जी आपकी। 1/4 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉल्स इन द नेक्स्ट ईयर। जो आपकी इंश्योरेंस आपने पे की है उसमें से 1/4 आपने नेक्स्ट ईयर मतलब देनी थी। तो क्वार्टर का मतलब किसी भी चीज़ के चौथे हिस्से को क्वार्टर बोला जाता है। आपकी जो इंश्योरेंस की अमाउंट है जी, इंश्योरेंस की अमाउंट आपके सामने 72,000 है। तो 72,000 यहाँ आपकी दी हुई इंश्योरेंस की अमाउंट 7200 दी हुई है। 7200 का अगर हम करते हैं मेरे भाई चौथा हिस्सा, क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा होता है, तो ये बनती है आपकी 1800। 1800 और 1800 3600 और 3600 और 3600 7200। मतलब 1800 क्या होगी आपकी प्रीपेड। तो प्रीपेड आपके दो फैक्ट होते हैं। एक तो इंश्योरेंस के 7200 में से 1800 लेस, और दूसरा फैक्ट आपका प्रीपेड आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं जी। एडजस्टमेंट नंबर सी को देखते हैं जी। लोन टू मिस्टर एक्स कैरीड 8% इंटरेस्ट पर एनम। तो जी मेरे भाई, जब लोन टू का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो हमने किसी को लोन दिया है, लोन दिया है। अगर लोन फ्रॉम का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो हमने किसी से लोन लिया है। तो क्या लिखा हुआ है, लोन टू मिस्टर एक्स कैरीड 8% इंटरेस्ट पर एनम। तो जी मेरे भाई, हमने 8% इंटरेस्ट पर एनम मतलब कि हमने इंटरेस्ट दिया है। तो ये हमारी इनकम है। साथ ही आप अगर डी देखते हैं, लोन फ्रॉम मिस्टर वाई कैरीड 6% इंटरेस्ट पर एनम। तो जी मेरे भाई, अब लोन फ्रॉम की बात आ रही है। तो जी मेरे भाई, ये हमने लोन किसी से लिया है तो इसकी एडजस्टमेंट होगी। एक तो ये आपका जो इंटरेस्ट टू का लफ्ज़ है, ये आपका मतलब यहाँ लिखोगा X2, ये आपकी इनकम के तौर है, मतलब कि आपके एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। और जो इस पर इंटरेस्ट है वो इनकम होगी। और जो लोन फ्रॉम है, एक तो करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा और दूसरा जो इसका अफेक्ट होगा ये आपके पेएबल मतलब एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन इज चार्ज फर्नीचर पर 10% है।
तो फर्नीचर की अमाउंट लेंगे, ज़रब 10 तकसीम 100 करेंगे तो जो अमाउंट आती है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर की जाएगी, और दूसरा जब फिक्स एसेट के तौर पर फर्नीचर को लिखा जाएगा तो उसमें से लेस होगी। उसके बाद देखते हैं गुड्स वर्थ आर 6000 हैव बीन टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर इज प्राइवेट यूज़। तो ये ड्राइंग है, परचेजेस में से लेस भी, मतलब रिटर्न भी लेस होती हैं, परचेज से रिटर्न भी। और दूसरी जो चीज़ होती है, अगर कोई चीज़ें मतलब उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिए तो ये भी लेस होंगी, और दूसरा कैपिटल में से लेस होंगी। और देखते हैं जी, और है जी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इज़ मेंटेन एट 5%। तो ये न्यू प्रोविज़न है, ये डेटर पर होगी। डेटर की अमाउंट ज़रा 5 तकसीम 100, तो जो अमाउंट आती है वो बैड डेट्स में ऐड, और ओल्ड प्रोविज़न आपके ट्रायल बैलेंस में दी होगी वो लेस होती है। तो ये एडजस्टमेंट थी। अब देखते हैं जी ट्रायल बैलेंस में जो कुछ दिया हुआ जी, कैश एट बैंक ये आपका करंट एसेट है, कैश इन हैंड ये भी आपका करंट एसेट है, बैड डेट्स आपके एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। डिस्काउंट, अब कैसे इलम होगा कि ये डिस्काउंट अलाउ है या रिसीव है। अगर डेबिट साइड पर दिया जाए तो डिस्काउंट आपका अलाउ है, आपके खर्चे हैं। अगर आपकी क्रेडिट साइड पर दिया जाए तो फिर आपका मेरे भाई ये जैसे ये दिया हो तो ये आपकी क्रेडिट साइड पर दिया हो तो ये आपकी इनकम है, ये एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। फर्नीचर फिक्स एसेट, गुडविल फिक्स एसेट, वेजेस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। इंश्योरेंस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। एडवर्टाइजमेंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। डेटर आपके करंट एसेट्स हैं। परचेजेज आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2005 ये आपका ओपनिंग स्टॉक है जी। सैलरीज आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। ड्राइंग कैपिटल में से लेस। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। रिटर्न इनवर्ड तो ये आपकी सेल्स रिटर्न है। दो इसकी मतलब हिंट्स है जिससे मालूम होगा, एक तो ये डेबिट साइड पर दी होगी तब आप समझ जाएं कि ये आपकी सेल्स रिटर्न है, और दूसरा इस तरह भी से याद रखा जा सकता है पर सेल्स जो हमने भेजी थी, सेल जब करते हैं चीज़ें जारी होती हैं, लेकिन जब इन मतलब वो जो सेल की थी वो इन हो रही हैं तो परचेजेस की बात हो, परचेजेस हम लेते हैं वसूल करते हैं, जब उसे वापस करेंगे तो क्या होगा आउट, मतलब उसे बाहर भेज रहे हैं। लोन टू मिस्टर एक्स तो ये आपके करंट एसेट से क्योंकि हमने ये दिया हुआ है, और उसके बाद ये रेंट आपके खर्चे हैं मेरे भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, ये अब क्रेडिट बैलेंस दिया गया कुछ देखते हैं। रेंट बाय सब लेटिंग तो आपकी क्रेडिट साइड पर जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी इनकम होती हैं, ये इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। सेल्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। डिस्काउंट अब क्रेडिट साइड पर है तो ये आपका डिस्काउंट रिसीव है, इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये ओल्ड प्रोविज़न है जी। लायबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। रेंट पेएबल ये भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। लोन फ्रॉम वाई तो ये भी आपकी लायबिलिटीज़ है क्योंकि हमने लोन लिया है, टू का मतलब दिया और फ्रॉम लिया है। रिटर्न आउटवर्ड ये परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। कैपिटल आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में जाएगा, और क्रेडिटर आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। तो जी अब चलते हैं जी अपने सवाल की हल की तरफ जी। सवाल नंबर आपका 15, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005। ओपनिंग स्टॉक आपका 72,000 का, परचेजेज आपके 7,20,000 की, लेस रिटर्न 6,000 की करेंगे तो 7,14,000। उसमें से ड्राइंग जो प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली थी 6,000 की वो लेस करेंगे तो 7,08,000। वेजेस 1,200 की, और कैरिज इनवर्ड 12,000 की, और सेल आपकी 8,84,400 की हैं जी। उसमें से लेस करेंगे रिटर्न 9600 की,
8,74,800 और क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में है 1,14,000। तो आप बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है 9,88,800, 9,88,800 दोनों साइडों पर। और ग्रॉस प्रॉफिट इन सब को मतलब लेस करने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,95,600, 1,95,600। तो अब चलते हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन और इसको क्या किया जी बढ़ा डाउन 1,95,800। और उसके बाद बारी आती है डिस्काउंट रिसीव, ये आपकी इनकम है जी 3,600 की। रेंट बाय लेटिंग ये भी आपकी क्रेडिट साइड पर इनकम के तौर पर कंसीडर किया गया 6,000। इंटरेस्ट ऑन लोन अक्रूड, ये सर कैसे लिया जी, आपने लोन की अमाउंट लेनी है जी। जैसे आपकी अमाउंट है जी 36,000, 36,000 ज़रब करेंगे जी 8 ऊपर परसेंटेज दी हुई है तकसीम 100, तो ये आपका आ जाएगा 2,880। ये आपका अक्रूड है, ये आपके इनकम के तौर पर कंसीडर किया गया। और दूसरा करंट एसेट में भी इंटरेस्ट टू जो है एक्स वाली ये भी जाएगी एसेट के तौर पर और ये भी आपके इनकम के तौर पर वहाँ कंसीडर होगी। और उसके बाद जी डिस्काउंट जी 7,200 का, ये आपका डिस्काउंट अलाउ खर्चा है जी। इंश्योरेंस 7,200 की और प्रीपेड क्वार्टरली मतलब 1,800 उसमें से लेस करेंगे तो 5400 और दूसरा प्रीपेड आपके करंट एसेट्स होते हैं। रेंट 14,400 के, बैड डेट्स आपके 6,000 के, न्यू प्रोविज़न 18,000, 24,000 हो गए। और उसके बाद तो जी मेरे भाई बैड डेट्स, आपके बैड डेट्स की जो अमाउंट है जी 6,000 है जी। और न्यू प्रोविज़न डेटर की अमाउंट ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो न्यू प्रोविज़न आएगी 18,000, ये 24,000। ओल्ड प्रोविज़न जो है वो आपकी दी हुई है जी 12,000, ओल्ड प्रोविज़न जो है वो आपकी 12,000 की दी हुई है तो वो लेस करेंगे तो बकाया आपके पास 12,000 आता है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट लेंगे ज़रब 10 तकसीम 100 तो 3,600 आएगा। एडवर्टाइजमेंट 36,000 की जी। सैलरी आपकी 72,000 की। कैरिज आउटवर्ड 6,000 का। इंटरेस्ट पेएबल 3,600 का। ये कैसे करेंगे जी, आप अमाउंट लेंगे जी वाई की जी 60,000 ज़रब है जी आपके पास इसकी अमाउंट जी 6 तकसीम 100 तो ये आपका इंटरेस्ट पेएबल आ जाएगा। तो अब कैलकुलेशन की बारी आती है 2,08,080, इसको दोनों साइडों पर लिखेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे लेस करने के बाद 4,07,880 बनता है। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल में ऐड होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं जी बैलेंस शीट की तरफ जी। बैलेंस शीट जी हैज़ एट 31/12/2005 करंट एसेट में कैश इन हैंड 2,400 का, कैश एट बैंक 1,02,000 का, सैलरी डेटर 3,60,000 लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न 18,000 की 3,42,000। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में था, एक अफेक्ट हमने कर दिया और दूसरा 1,14,000। लोन 2x, ये मतलब हमने लोन दिया था 36,000 का। इंटरेस्ट अक्रूड जो उस पर हमने वसूल करना है 2,880। और उसके बाद इंश्योरेंस पेड एडवांस 1,800 की जो हमने एडवांस में पे की हुई थी। उसके बाद जी आपकी फ़र्नीचर की अमाउंट है 36,000, 10% उस पर डेप्रीसिएशन थी 3,600 लेस करेंगे तो 3,36,000 बाकी 32,400 आपका फर्नीचर की अमाउंट आती है और गुडविल 60,000 की। अब चलते हैं जी अपनी करंट लायबिलिटीज़ की तरह। इंटरेस्ट ऑन वाई जो हमने वाई को दिया था पेएबल मतलब उस पर जो इंटरेस्ट है 3,600 का। रेंट पेएबल 1,200 का। और उसके बाद लायबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस 22,800। क्रेडिटर 1,56,000 के। लोन फ्रॉम वाई जो हमने लोन लिया था ये हमारी लायबिलिटीज़ के तौर पर 60,000। कैपिटल 4,80,000 उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 4,07,880 तो 5,27,880 बनता है। उसमें ड्राइंग
लेस करेंगे 78,000 की। एक तो 72,000 आपके ट्रायल बैलेंस में दियो और 6,000 की प्रोपराइटर ने अपने लिए कुछ गुड्स ली थी, तो ये टोटल बनता है 78,000। 5,27,800 में से ये लेस करेंगे 4,49,880। अब बारी है जी कैलकुलेशन की, तो दोनों साइडों को कैलकुलेट करते हैं। तो 6,93,480, 6,93,480 दोनों साइडों पर अगर आपके एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों अगर बराबर हैं तो जी समझ लीजिए कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, वरना आपसे कहीं ना कहीं को गलती सरजद हुई है। तो जी मेरे भाई, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।